शानदार हैं, लाजवाब हैं, जिंदा हैं और आबाद हैं। अगर आप इस पल में ऐसा महसूस कर रहे हैं तो फिर आप तैयार हैं। वीडियो का थंबनेल जब आपने देखा था तो उसे देखकर आप यहाँ पर आए। जी हाँ, आप बहुत जल्दी अमीर बन सकते हैं अगर मेरे MI7 रूल को आपने फॉलो किया तो। MI7 रूल में मैं जनरली जब भी अपने रूल्स बताता हूं तो शुरू में उनकी थंबनेल्स आपको दे देता हूं, उनकी टाइटल्स, बुलेट टाइटल्स आपको दे देता हूं। आज मैं एक एक करके बताऊंगा क्योंकि मेरे लास्ट के 2 रूल्स बहुत स्ट्रांग है। अगर उन 2 रूल्स पर आप फोकस कर जाएंगे तो आपको हकीकत सामने आ जाएगी कि आपको कैसे करना है और किस तरह से करना है। सबसे बड़ी बात यह है कि उसके लिए ज़रूरी यह है कि बाकी के 5 रूल्स को आप प्रॉपर्ली देखें, अदरवाइज बहुत सारी चीज़ें वहाँ नहीं समझ में आएंगी। तो अगर वीडियो स्किप करके देखने की सोच रहे हैं तो थोड़ी दिक्कत होगी समझने में लास्ट के रूल्स को। दोस्तों, बेरोज़गारी बहुत बढ़ेगी, ये तो दिख रहा है आपको। इस टाइम जो मार्केट का माहौल है उससे बेरोज़गारी तो बहुत बढ़ेगी। जब बेरोज़गारी बढ़ेगी तो आप क्या चाहेंगे कि क्या बेरोज़गार बने रहें? कोई नहीं चाहता। तो जब बेरोज़गार बने नहीं रहना चाहते तो ऑब्वियस है आप जॉब ढूंढेंगे। हो सकता है आपके पास एक प्रोफेशनल डिग्री भी हो, और जब प्रोफेशनल डिग्री है तो ऑब्वियस है उसी के क्राइटेरिया में आप अपने लिए कुछ ना कुछ जॉब ढूंढना शुरू करेंगे। मैं बात ये भी कर रहा हूं कि कुछ लोग चाहते हैं कि हम बिजनेस भी करें, पर वो भी इसी वीडियो को कुछ कंफ्यूजन पे देख रहे हैं। क्या करें, कैसे करें, किस तरह से करें, करें कि नहीं करें, कौन क्या कहेगा, किस तरह से कहेगा। बहुत सारे लोगों के रिएक्शंस भी आ रहे हैं। जो ब्यूटी पार्लर चलाते हैं वो आपको आइडिया दे रहे हैं कि एक टेक्निकल काम कैसे किया जाता है जो इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, और जो इंजीनियर हैं वो आपको ये समझा रहे हैं कि कोई बुटीक कैसे खोला जाता है। तो ऐसे एडवाइसेस भी आप ले रहे हैं। बहरहाल मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि अगर आप खुद के एग्जिस्टिंग बिजनेस में भी हैं और एक नया बिजनेस और चुनना चाहते हैं तो भी इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद काफ़ी हद तक ये क्लियर हो जाएगा कि इतने वीडियोस अमीर कैसे बने, बहुत जल्दी अमीर कैसे बन चुके हैं। तो इस वीडियो में ऐसा स्पेशल क्या होने जा रहा है जो आज तक आपने नहीं सुना, तो उस पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये वीडियो आज मैंने बनाया ही इस तरह से है, उन्हीं वीडियोस के बारे में समझ के कि आज तक ऐसा वीडियो बना ही नहीं। देखिए और समझिए। क्योंकि आप यंग हैं तो मैं सबसे पहले बात करूंगा मोटिवेशन की। सबसे ज़्यादा यंगस्टर्स मोटिवेशन की वीडियोस देखते हैं और रेगुलर देखते हैं, देख के खुश होते हैं। ये बिल्कुल वैसे है जैसे आपने एक एक्शन मूवी देखी तो बाहर आते ही हॉल से, या फिर आजकल तो रूम में भी देख लेते हैं लोग बाग, तो रूम से बाहर आते ही आप में कुछ एक्शन सा दौड़ने लगता है, कुछ कर गुजरने की हसरत सी होने लग जाती है। या फिर आपने एक लव स्टोरी देखी तो आपको अपनी गर्लफ्रेंड याद आने लग जाती, या फिर गर्लफ्रेंड बनाने का मन करने लग जाता है अगर आपके गर्लफ्रेंड नहीं है तो। दोस्तों, ये बिल्कुल ऐसे ही है मोटिवेशनल वीडियोस। आपको लगता है कुछ कर गुजरें, जैसे ही वक्त गुजरता है धीरे धीरे कुछ दिन बाद दोस्त पूछते हैं, अरे यार उस दिन तुमने वो वीडियो देखा तो तुमने बड़ी तारीफ़ की और तुमने कहा मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, गोल सेटिंग कर लूँगा, वो कर लूँगा, पर अभी तक आपने कोई प्रोग्रेस क्यों नहीं दिखाई? मोटिवेशन कहाँ से आता है? मैं आज आपको बताता हूँ मोटिवेशन कहाँ से आता है। आप जिसे बाहर ढूंढ रहे हैं वो आप ही के पास है। आप दूसरों की जीवनियाँ सुनते हैं, दूसरों के बिजनेस की केस स्टडीज समझने की कोशिश करते हैं, और ये सब करने से होता क्या है? सिर्फ ये होता है कि आपको लगता है कि मैं कुछ आइडिया बना सकता हूँ, बना भी लेते हैं थोड़ा बहुत, पर एक कंसिस्टेंसी नहीं आ पाती है। आपने भी अगर बिजनेस करने के बारे में सोच लिया है, 22 साल की उम्र कम से कम, जनरली आप लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं एक एवरेज उम्र बिजनेस करने की होती है, और आप चाहे 60 साल के हों, मैं आपको एक बात ज़रूर बता दूँ कि आपने इतना जीवन तो जी लिया है, जब ये आप वीडियो देख रहे हैं इतना विवेक तो आप में आ गया है कि आपने उस जीवन के दरमियान कोई महान काम तो किया होगा। किसी बड़ी मुसीबत से आप भी जूझे होंगे। आप पढ़ने में अच्छे नहीं होंगे, स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में अच्छे नहीं होंगे, पर कहीं ना कहीं किसी चीज़ में आप एक्सपर्ट होंगे। ठीक है, पढ़ाई में अच्छे नहीं होंगे पर साइकिल तेज़ चलाने में एक्सपर्ट होंगे, और आप किसी को साइकिल अपने से ज़्यादा तेज़ चलाने नहीं देते होंगे। या फिर आपके पास और भी कोई ऐसी स्किल होगी, आप वीडियो गेम बहुत अच्छा खेल लेते होंगे, कुछ भी जिसके अंदर आपको लगता है कि अगर मैं उसे याद करता हूं तो आज भी मुझे एनर्जी आती है। मैं आपको आपके अंदर मोटिवेशन ढूंढने के लिए कह रहा हूं। कोई मुसीबत आपने अपने बचपन से अब तक के बीच में झेली होगी और उससे आपने ओवरकम किया होगा, वो सेंसेशन, वो जीत की खुशी,
वो महसूस करो, आप अंदर से वो माहौल महसूस करो, वो सब कुछ महसूस करो, अपने आप को महसूस कराओ कि मैं स्पेशल था, हूं और रहूंगा। दूसरों से क्या सीखते हैं, अपने आप से सीखिए। आप अपने आप में एक स्टोरी हैं। अगर आपकी स्टोरी मैं सुनने बैठूं तो मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा कि आपने भी जिंदगी में कुछ ना कुछ फेस किया है अपनी लाइफ में। यानी कि मोटिवेशन आपको बाहर जाके ढूंढने की जरूरत नहीं है, आप खुद अपने आप में एक मोटिवेशनल स्टोरी हैं। अपने बारे में सोचिए, जिस तरह से, जिन स्किल से, जिस तरह से आपने ओवरकम किया, वैसे ही हर प्रॉब्लम को ओवरकम करना सीखिए। आप ये सोचिए कि इस मुसीबत से मुझे जूझ जाना है, जिसे मैं बेरोजगारी कहता हूं। बेरोजगारी आदमी के मन में होती है। आपने खुद अपने आप को बेरोजगार बना रखा है, बेरोजगारी ने आपको बेरोजगार नहीं बना रखा। रोजगार हो या ना हो, अगर जिसके मन में चाहत है कि मुझे बिजनेस करना है, मुझे काम करना है, मुझे बेरोजगार नहीं रहना है, तो कर डालता है, वो टाइम खराब नहीं करता। मेंटालिटी, मैं बात कर रहा हूं इंडियन सोसाइटी की मेंटालिटी की। इंडियन मीडियम क्लास सोसाइटी के अंदर 3 बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। डिग्री, मॉम डैड या पेरेंट्स, जिसमें सब आ जाते हैं, भाई बहन भी, चाचा ताऊ भी, और आपकी सोसाइटी। आप कुछ भी करते हैं, कुछ भी करने की सोचते हैं, इन 3 चीज़ों के बारे में ज़रूर सोचते हैं। अपना बिजनेस, कोई भी जॉब, कुछ भी करने के लिए सोचते हैं, स्पेशली बिजनेस के लिए। मैं आपको एक बात कहता हूं, आप में कितनी पैसे की भूख है? क्या आप अखबार बेच सकते हैं? क्या आप सब्जी बेच सकते हैं? क्या आप जूते सही करवा सकते हैं? ऐसा कौन सा काम है जो बहुत हल्का है? चाय की दुकान खोल सकते हैं? वो कर सकते हैं? नहीं कर सकते, यही जवाब है आपका, और मन में आप यही दोहरा रहे होंगे। पर अगर आप इन कामों को करने के बारे में ठान लेते हैं और इनसे बहुत बड़ा पैसा इकट्ठा करने के बारे में सोचते हैं, तो सबसे पहले कोई दुश्मनी नहीं निभाएगा आपसे, आप खुद ही अपने आप से दुश्मनी निभाएंगे। आप अपने आप को कहेंगे, मम्मी पापा को कैसे समझाऊंगा, सोसाइटी को कैसे समझाऊंगा, मैंने ये जो डिग्री ली है, क्या इस दिन के लिए ली है कि मुझे चाय का काम करना है या सब्जी बेचनी है? तो इस बात को समझने के लिए मैं आपको बता देता हूं, आप किसी भी सूरत में हारे हुए नहीं हैं, आप खुद अपने आप को रोज़ हराते हैं। मैंने आपको कोसने के लिए वीडियो नहीं बनाया है, मैंने ये वीडियो बनाया है आपको अंदर से जागृत करने के लिए, आपके अंदर के हनुमान को जगाने के लिए। जैसे हनुमान जी को उनकी शक्तियों का आह्वान करना पड़ता था ना, उसके बाद तो पूरा समुद्र लांग के लंका पहुंच जाते थे एक ही छलांग के अंदर। तो ऐसे हैं आप में बहुत ज्वालामुखी है, आप में बहुत ताकत है, पर आप फोकस की कहीं ना कहीं कमी छोड़ रहे हैं। दुनिया के लिए कुछ मत कीजिए, पेरेंट्स को खुश करने के लिए कुछ मत कीजिए। बुरा लग रहा होगा, हर किसी को अपने पेरेंट्स से बहुत प्यार है, और पेरेंट्स को भी अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार होता है। इतना ज़्यादा प्यार होता है कि वो प्यार एक तकलीफ बन जाता है कि मैं ये भी नहीं करने दूंगा, मैं वो भी नहीं करने दूंगा, हम ये भी नहीं करने देंगे, हम ऐसे भी नहीं करने देंगे। हमने इसी दिन के लिए पैदा किया था क्या? दोस्तों, आगे वीडियो देखते रहिए, आपको सोल्यूशन मिलने शुरू होंगे। अब मैं बात करूंगा, इंग्लिश का टेक्निकल टर्म नहीं है, एम फॉर मंदी। मंदी सबसे खतरनाक चीज़ है, ये दोस्त बनानी नहीं है, ये आपको ये पूरी तरह से बर्बाद करने, स्पॉइल करने और आपको क्रश करने के लिए आई है। आप अगर ये सोच रहे हैं कि इस मंदी में आप आराम से बैठे रहेंगे और रोजगार करूंगा का थॉट लेके बैठे, तो प्लीज़ ना सोचें, आगे बढ़ने की सोचें, ज़्यादा कुछ करने की सोचें, क्योंकि इसमें डार्विन का एक नियम है, सर्वाइवल द फिटेस्ट। उसी को सर्वाइव करने देगी ये तेजी तक ये मंदी, जो इसमें खड़े रहने की हिम्मत दिखाएगा। ये तूफान है, इसमें जो भी खड़ा रहा वही पेड़ जिंदा रहेगा। इसलिए बिल्कुल ना सोचें कि मैं अगर बेरोजगार रह भी गया तो इस मंदी में मेरा क्या बिगड़ जाएगा। कोई भी भरोसा नहीं है। ये ग्रेट डिप्रेशन 1929 और 30 के बीच में जो था इकोनॉमी के अंदर, उससे ज़्यादा भयानक चीज़ है, क्योंकि पूरा वर्ल्ड शटडाउन हुआ है लॉकडाउन के थ्रू, यानी पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी शटडाउन हो गई थी इस वक्त। दोस्तों, इस मंदी के अगेंस्ट प्रॉब्लम्स ढूंढना शुरू कीजिए। जितनी भी प्रॉब्लम्स अभी आपको मार्केट में नज़र आ रही हैं, उनमें से किसी को या कुछ एक को पिक कर लीजिए और उन्हें उठाकर लेकर आइए और ढूंढिए कि उन प्रॉब्लम्स में आप क्या सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। और जैसे आपने सॉल्यूशन निकाला, आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा, आप दौड़ पड़ेंगे एक बिजनेस लेकर। मनी, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंडियन मीडियम क्लास फैमिलीज में पनपे हुए बच्चों की। अक्सर जब पैसा नहीं होता, कहते हैं रोज़गार हम कर नहीं सकते, हमें तो जॉब ही ढूंढना पड़ेगा, बिजनेस हम कर नहीं सकते, हमें तो
पैसा ही नहीं है, आता ही नहीं है। हाँ बिल्कुल नहीं कर सकते। क्यों? आप थोड़ा सा पैसा कहीं से कमाने के लिए क्या सब्जी नहीं बेच सकते, चाय नहीं बेच सकते, अखबार नहीं बांट सकते? क्या आप पान का कॉर्नर नहीं लगा सकते? सुनेंगे तो फिर आपका मन करेगा ये छोटे काम है, ये हम नहीं करेंगे। और यही आपकी सोसाइटी, यही आपके पेरेंट्स भी कहेंगे आप इसी के लिए पढ़े थे क्या? पढ़ाई कुछ नहीं देती दोस्त। धीरूभाई अंबानी बिना पढ़े लिखे थे मगर बहुत ऊपर चले गए। इस इंडिया का सबसे बड़ा सब्जी बेचने वाला है कौशलेंद्र, IIM अहमदाबाद से पढ़े हुए हैं वो। और आपको बता दूं, ज़्यादा कुछ नहीं, 150-200 करोड़ रुपए की टर्नओवर वाली कंपनी है उनकी, जो सब्जी बेचने में और होम डिलीवरी जो सब्जी की है उसमें एक्सपर्ट है। और सिर्फ पटना और उसके आसपास ही, लगभग बिहार के आसपास ही उन्होंने अभी ये बिजनेस जमाया है, तब ये हालात हैं। चायोज के मालिक, उन्होंने भी 150-200 करोड़ रुपए का टर्नओवर अपनी कंपनी में घुमा दिया है, करोड़ों में खेल रहे हैं और इस इंडिया के सबसे बड़े चाय वाले हैं। IIM अहमदाबाद से पढ़े हुए हैं, डिग्री थी पर ये फालतू के काम कर लिए। मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, आप इस पे जाना चाह रहे हैं, अजी साहब वो तो IIT थे, IIM से पढ़े हुए हैं। तो क्या होता है कि आप अपना एक्सक्यूज़ ज़रूर सेट कर लेते हैं, आप अपने आप को रीज़न देते देते एक्सक्यूज़ पे ले आते हैं। यानी आप रीज़न नहीं दे रहे होते, आप सीरियसली एक्सक्यूज़ ही दे रहे होते हैं कि मैं ये रीज़न इसलिए दे रहा हूँ कि मैं नहीं कर सकता। अब आइए हकीकत पे, धीरूभाई अंबानी स्कूल गए थे? धीरूभाई अंबानी तो स्कूल गए ही नहीं। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के मालिक हैं, एप्पल के ऑनर स्टीव जॉब्स, फेसबुक के ऑनर मार्क्स, ये सब कॉलेज या स्कूल ड्रॉप आउट हैं। कहाँ ज़रूरत है आपको बेसिक एजुकेशन को ज़्यादा अप्रिशिएट कराने की? आप रोड पे चलते हैं तो क्या BA MBA और CA CS ये लिखा हुआ होता है आप पे, डॉक्टर इंजीनियर ये लिखा हुआ होता है आपके चेहरे पे? कोई नहीं पहचानता, कोई वैल्यू नहीं देता। कुछ भी कीजिए, आप सोचिए तो सही कि आप कुछ कर सकते हैं। पैसा तो अपने आप आना शुरू करेगा। 7-7 रुपये से लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया है और बहुत बड़े बिजनेस एम्पायर्स खड़े किए हैं। आप कैलकुलेटिव होइए, सॉल्यूशंस को निकालना शुरू कीजिए। प्रॉब्लम्स के बारे में तो डिस्कस करते रहेंगे ज़िंदगी भर हम लोग। मार्केटिंग, जब भी कोई बिजनेस करना होता है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि ये स्किल आप अपनी हमेशा प्रखर बनाएं। आती हो या नहीं आती हो, आती है तो ज़्यादा अच्छा उसको मैनेज कर लीजिए, नहीं आती है तो सीखिए। कई लोग हैं दुकानें जो खोल के बैठे हैं, छोटी छोटी दुकानें खोल के बैठे हैं, उनके पास बैठ के डिस्कस कीजिए। बात करते करते आपको पता लग जाएगा कि मार्केटिंग के आइडियाज़ क्या क्या होते हैं। बहुत यूनिक आइडियाज़ वो आपको छोटे छोटे दुकानदार भी बता देंगे, कैसे बेचा जाता है, किस तरह से बेचा जाता है। इस पर रिसर्च कर डालिए, इस पर जितनी भी वीडियोज़ हैं यूट्यूब पे सब देख डालिए। मार्केटिंग एक ऐसी चीज़ होती है कि अगर आपके पास प्रॉपर पैसा नहीं है, प्रॉपर आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, कुछ भी ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं है, पर अगर आपकी मार्केटिंग अच्छी है तो आप कुछ भी बेच के, कैसे भी बेच के, थोड़ा कम ज़्यादा करके उसको बहुत बड़े में बदल लेंगे। मार्केटिंग बहुत बड़ी ताकत होती है किसी बिज़नेस की, बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। तो इस पर भी फोकस कीजिए, आप अपनी मार्केटिंग स्किल्स को डेवलप कीजिए। बहुत सारे फ्री कोर्सेज भी अभी मार्केट में आए हुए हैं, उन पर जाइए और रजिस्टर्ड कीजिए। इधर उधर भटकने से ज़्यादा अच्छा है कि अपने आप को फोकस कर लीजिए। कम से कम अगर बिजनेस का डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं तो मार्केटिंग की स्किल्स तो डेवलप करते ही रहिए। जब मैं किसी को कोई बिजनेस करने के लिए, काम करने के लिए कहता हूँ और वो पूरे माइंडसेट से मुझसे नहीं मिलता है, तो उसमें सबसे बड़ा करैक्टर जो प्ले करता है वो होता है मोरल। देखिए, ये एक ऐसा अनुभव है जो आपको, मैं कुछ भी समझाऊंगा वो आपको बार बार, अगर मोरल की आप में कमी है तो बार बार नेगेटिव होने के लिए फोर्स करेगी। आपके अंदर की एक ऐसी कोई शक्ति है, ऐसी कोई प्रॉब्लम है शक्ति के रूप में, जो आपको बार बार गलत ही सोचने पे मजबूर करेगी। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया कि सब्जी बेच लीजिए, तो आपने उसके अगेंस्ट स्टेटमेंट देना शुरू कर दिया। ये साइकोलॉजी है, ह्यूमन साइकोलॉजी, और ख़ासतौर से मीडियम क्लास मेंटालिटी के लोगों की ये साइकोलॉजी है कि वो फंसे रहते हैं इस चीज़ में, मैंने तो कभी सब्जी बेची नहीं, मुझे तो सब्जी बेचनी आती नहीं है। बिल्कुल साहब, सब्जी वाला तो जब पैदा होता है ना, जब माँ की कोख से बाहर निकलता है तो बाहर निकलते ही सब्जी सब्जी चिल्लाना शुरू कर देता है। ऐसा नहीं है, उसको उसकी मजबूरी वो काम सिखा देती है, धीरे धीरे वो सारे स्किल्स डेवलप हो जाते हैं। आप एजुकेटेड हैं, आप समझदार हैं, आप चाहें तो धीरे धीरे चीज़ों को समझकर और आराम से अपने लिए एक बिज़नेस बड़ी जल्दी खड़ा कर सकते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा आप सब्जी का काम करें, कोई भी काम करें,
काम छोटा बड़ा ना देख के काम कर डालें। अगर आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास कुछ रिसोर्सेज कम है, और अगर आपके पास पैसा भी है और आप फिर भी कन्फ्यूजन की स्टेज में हैं और आपको लग रहा है कि मेरा फ्यूचर मैं कैसे आगे बढ़ाऊं, तो ज़्यादा अच्छा है कि कन्फ्यूजन की स्टेज से बाहर आ जाइए। बेरोज़गार आदमी कभी भी मार्केट की वजह से नहीं होता है, अपने दिल की वजह से होता है। यहाँ दिल में कहीं कुछ कमज़ोरी होती है, यहाँ दिल में कहीं कोई तकलीफ़ होती है जो एक जगह बांध देती है। डिग्री जो है ना, वो एक तरीके का केज है, एक तरीके का जेल है, एक तरीके की कैद है। आपको लगता है मैंने सीए कर रखा है, मैं लॉयर हूँ, या मैंने एमबीए कर रखा है, या मैं डॉक्टर हूँ, और आपको बार बार दिमाग में ये आता है कि मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता इनके अलावा, क्योंकि मैंने तो डिग्री इसलिए ली है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कुछ भी करने की सोचिए ना, बिजनेस करने की सोचिए। क्यों इस भरोसे बैठे कि जॉब्स क्रिएट होंगी? अब जॉब्स क्रिएट नहीं होंगी, बहुत ज़्यादा स्थिति खराब होने वाली है, बहुत सारे लोगों को जॉबलेस किया जाएगा। आप रुक कर क्या सोच रहे हैं कि आपको जॉब मिल जाएगी इन डिग्रीज के बेस पे? तो तकलीफ में आने वाले हैं जिनकी ऑलरेडी जॉब है, एग्जिस्टिंग जॉब है, उनके वांदे पड़ रहे हैं, और आप सोच रहे हैं कि अब हमारा नंबर आएगा। नहीं, ज़्यादा अच्छा है बिजनेस में अपने आप को ले आइए। और देखिए, अगर आप, मैं जो बार बार कह रहा हूँ मीडियम क्लास, तो मैं ये भी कह रहा हूँ मीडियम क्लास होना आपकी स्ट्रेंथ है, क्योंकि मीडियम क्लास में सबसे अच्छी चीज़ ये है कि थोड़े बहुत पैसे की जुगाड़ करना बड़ा आसान होता है। 10-20 हज़ार से लाख रुपए तक का अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो मेरे वीडियोज़ ही देख लीजिए। सब्जी में मैंने बहुत यूनिक आइडिया दिया हुआ है, जिसमें आपको बहुत कम पैसे से बहुत बड़ा बिजनेस आप खड़ा कर सकते हैं। इन्वेस्टर्स की पिचिंग आपके लिए बहुत आसानी उससे हो जाएगी। इन्वेस्टर्स को आप जल्दी से जल्दी मैग्नेटिक फोर्स से आप ला सकेंगे। चाय के ऊपर मेरा बिजनेस है, बहुत छोटे लेवल पर आप स्टार्ट करके बहुत बड़े लेवल पर जल्दी से जल्दी जा सकते हैं। रोटेशन बेस्ड ही मैं बिजनेस बनाता हूं कि बिजनेस में से ही कमाओ, बिजनेस में ही लगाओ। इस तरह के मैं बिजनेसेस डिजाइन करता हूं। आप जूतों तक के ऊपर भी बिजनेस कर सकते हैं। उनकी ड्राई क्लीनिंग का बिजनेस का मैंने आइडिया दिया हुआ है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये जितनी भी बातचीत कर रहा हूं, इन सारे वीडियो से रिलेटेड मैं आपको लिंक वहां छोड़ दूंगा, आप देखिएगा ज़रूर। और अगर आपको पसंद आता है, मुझसे कोई कंसल्टेंसी लेनी है, तो मुझे आप ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कीजिए। अब मैं अपने आखिरी एम पर आता हूं, वो आपके हाथ में इस वक्त जी, वो मोबाइल जिससे आप मुझे अभी देख रहे हैं। हो सकता है कुछ लोग डेस्कटॉप पे देख रहे हो, पर जनरली सबके हाथ में मोबाइल आजकल रहता है। ये आबादी और बर्बादी का बहुत बेहतरीन टूल है। आप इसे हथियार भी बना सकते हैं और आप इससे औजार भी बना सकते हैं। डिपेंड करता है आप इसे यूज़ कैसे कर रहे हैं। अब कोई लड़का या लड़की डांस कर रही है, कोई कॉमेडी कर रहा है, कोई आपके फूहड़ता दिखा रहा है आपको यहाँ आके मोबाइल के ऊपर, और आप उसमें बिजी हैं। 90% टाइम आप यही कर रहे हैं, 10% टाइम आप अपने करियर को लेके बिजी हैं। थोड़ा थोड़ा सा कुछ हमारे जैसे वीडियोस देख लेते हैं। पर आपने एक बात गौर की, मैं कई बार कह चुका हूँ कई लोगों के बीच में ये बात, कि जो वीडियो देख रहा है वो टाइम किलर है, और जो वीडियो बनाकर उसे दिखा रहा है वो अपना टाइम मैनेज करके बहुत सही तरीके से पैसा अर्न कर रहा है। आपको जानकर दुख होगा कि आपने उसका वीडियो देखा और उधर वो कमा गया, मगर आपने सब कुछ गवाया। अपना डेटा जो आपके ही पैसों से खरीदा हुआ है, अपना टाइम जिससे आप कुछ पैसे और कमा सकते थे। अगर आप इन्फॉर्मेटिव और इस तरह के हमारे जैसे नॉलेजेबल वीडियोस देखेंगे तो आपको शायद ज़्यादा बेनिफिट निकल के आएगा। ये जो बेचैनी है, ये जो बिखराव है आपके अंदर, वो सब कुछ एक जगह आकर फोकस करेगा और आप बहुत तेज़ी से तरक्की करने के बारे में अपने लिए सोचना शुरू करेंगे। अपनी मेकिंग पे फोकस कीजिए। ये एक और अहम आ गया। आप कुछ बड़ी बात सोचना शुरू करेंगे। आप यहाँ से खुद को पूरी तरह से चमकाने की सोचिए। डिग्री है, कोई बात नहीं, साइड में रख दीजिए। अगर आपको जॉब नहीं मिल रही है, आप तो सोचिए कि मुझे कुछ कर डालना है। मेरे चैनल पर जाइए, बहुत सारे आइडियाज़ हैं जो मैंने बिल्कुल केस स्टडीज़ के फॉर्म में दिए हुए हैं कि कैसे बिजनेस किया जा सकता है, किस किस तरह से बिल्कुल यूनिक तरीके से आप बिजनेस में घुस सकते हैं। अब मैं आता हूं MI पे। मेरे आज के थंबनेल पे MI 7 लिखा हुआ था। आपको M भी समझ में आ गया, और M का जो एक्सपैंडेड फॉर्म है वो 7 एक्सपैंडेड फॉर्म्स आपको समझ में आए। I क्या है? आप हैं I। अपने आप को एक सवाल कीजिए, MI, क्या मैं कर सकता हूं? इस चीज़ को अपने अंदर बढ़ाने के बारे में सोचिए कि आप अपने सामने एक क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दीजिए, क्या मैं कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। अगर आप कर सकते हैं तो करिए, और इन सारी चीज़ों पे फोकस कीजिए।
आपको बिजनेस करने से कोई नहीं रोक सकता। आपको बेरोजगार रहने की ज़रूरत नहीं है। आप में सारी कुव्वत है, सारे पोटेंशियल है, आप रिच बन सकते हैं। कहीं कुछ भी आपको अपने अंदर लाकर इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद एक बहुत बड़े पावर स्टेशन हैं। आप अपनी पावर्स को जगाइए और सोचिए कि क्या ज़रूरत है आपको दूसरी जगह जाकर अपने बारे में चिंता करने की। आप अपनी चिंताओं को साइड में रखिए, प्लान करना शुरू कीजिए और एक जगह फोकस कीजिए। आप अमीर बन सकते हैं, जितना चाहे उतना बन सकते हैं। कोई शॉर्टकट नहीं है अमीर बनने का, कोई सक्सेसफुल फॉर्मूला नहीं है। कुछ लोगों ने ये आइडियाज़ दिए भी होंगे, मैं आपको कह रहा हूँ आप दिल से सेटिस्फाइड नहीं हुए होंगे। अमीर कैसे बने, जल्दी से जल्दी पैसा कमाएं, थोड़े से पैसों में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कैसे कमाएं, करोड़पति कैसे बने, ये नहीं होता है। आप शॉर्टकट पे मत जाइए, आप मेहनत पे जाइए। हाँ, ये ज़रूर मैं अश्योर करता हूँ कि अगर आप मेरे वीडियोज़ की केस स्टडीज़ देखेंगे तो वहाँ पर मैंने बहुत कम पैसों से बहुत ज़्यादा इनोवेटिव आइडियाज़ के थ्रू पैसा कमाने की ट्रिक बताई है, जिससे आप बहुत अच्छी लागत लगाकर पैसे की और बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। कितना ही आपका पॉकेट साइज छोटा हो, मैंने 10,000 तक के पैसों से भी इतना बड़ा बिजनेस खड़ा करने की आइडियाज़ दिए हैं कि आप सोच नहीं सकते। आप कितना भी बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। मेरे लगभग सारे वीडियोस देख डालिए, आपको कुछ ना कुछ अपने मतलब का मिल जाएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो बुरा लगा तो मैं आज आपको एक बात कहूँ, डिसलाइक करने से मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा। मगर आपको आपका क्रिटिसिज्म पसंद नहीं है, मुझे मेरा क्रिटिसिज्म पसंद है। मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि आप मुझे क्रिटिसाइज़ करें, पर आपको अपना क्रिटिसिज्म पसंद नहीं है, इसलिए इनडायरेक्टली आप खुद को डिसलाइक करेंगे। मैं प्रोफेशनल यूट्यूबर की तरह बात नहीं कर रहा कि आप मुझे डिसलाइक ना करें, कर दीजिए, ओपिनियन आपकी है। पर कोशिश कीजिए कि आप डिसलाइक करने के बाद भी इन 7 पॉइंट्स को अपनी ज़िंदगी में, अपने जीवन में उतार सकें। दोस्तों, ये चीज़ मैंने इस तरह से बताई है कि आप यहाँ से निखर जाएंगे, संवर जाएंगे। अगर 10% लोगों के अंदर भी मैं ये बात घुसा पाया तो बिल्कुल आपकी ज़िंदगी बदल रही है। आप अमीर बनेंगे, ज़रूर बनेंगे। इन चीज़ों को जकड़ कर पकड़ लीजिए, इन चीज़ों पे मेहनत कर लीजिए, ओवरकम कर जाइए अपनी कमज़ोरियों पे। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक ये वीडियो पहुँचाइए, जिससे उनकी भी आँख खुल सके और वो जीवन में कुछ ज़्यादा पा सकें। थैंक यू।